नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि साथियों हमने आपको नाव एवं धारा चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, तो उसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम फाइनली लास्ट क्लास यानी कि चौथी क्लास लेकर आए हैं और इसमें आपको खतरनाक से खतरनाक टाइप का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और अपने साथियों के इसमें जोड़ने की कोशिश करें। और जो भी भाई पहली बार देख रहा हो वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप सोचें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर करना, ठीक है। और चलिए तो फिर सवाल को लेकर चलते हैं सीधे। देखिए सवाल दे रखा है, मार्कर किधर है ये। देखिए सवाल है कि एक नाव ए से बी तक जाने में तथा वापस आने में 6 घंटे का समय लेती है, ठीक। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की गति, ठीक है, नाव की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए से बी तक की दूरी कितनी है। 2 बार नाव लिख गया, कोई बात नहीं है, ठीक। तो दूरी पूछिए ए से बी तक की दूरी कितनी है। यहां पर देखिएगा ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। चलिए तो इसको निकालते हैं। इस कैसे निकलेगा, देखिए कोई दूरी है ए से बी तक की अनिश्चित दूरी है, इसी को हमको निकालना है, ठीक। तो यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, जाने में तथा वापस आने में, जाने में तथा वापस आने में कितना समय लगता है, 6 घंटे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो ठीक हमको निकालना क्या है, दूरी, ठीक है। चलिए तो दूरी निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बट्टे लिखना क्या है, देखिए एक बार जाएगी और एक बार वापस आएगी, यानी कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक बार धारा के साथ जाएगी और एक बार धारा के विपरीत आएगी। तो धारा के जब साथ जाएगी नाव, तो शांत जल में नाव की गति और प्लस धारा की गति जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 7 + 2। फिर ये जाने की हो गई और प्लस आने की, ठीक है। तो अब आने की देख लीजिएगा, उतनी ही दूरी गया है उतनी ही दूरी वापस लौट कर आया है। तो जब वापस आएगा धारा के विपरीत, तो नाव की चाल धारा की गति से कम हो जाएगी, मतलब धारा की गति और नाव की गति माइनस हो जाएगी, यानी कि 7 - 2, ठीक है। टोटल समय कितना लगता है, 6 घंटे, ठीक। इतना आपका आ गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना। देखिए जाने में और आने में कितना समय लगता है, 6 घंटे। यहाँ पे लिख रहा है ना, एक बार ए से बी तक जाने में तथा वापस आने में 6 घंटे लगता है। ए से बी तक जाने में और वापस आने में कितना, 6 घंटे लग रहा है, ठीक। चलिए सॉल्व, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे, देखिए d बट्टे इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस d बट्टे 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 बराबर 6 घंटे। इतना आ रहा है समझ में। चलिए इसका हमने एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया हमारे पास में, 45, 5 नेम 45। देखिए 9 से 45 काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 का गुणा ऊपर d में करोगे तो 5d, प्लस 5 से ये 9 बार कटेगा, 9 का ऊपर करोगे तो 9d बराबर 6। इतना समझ में आ रहा है। चलिए बराबर 6, ठीक है। चलिए देखिए 5 और 9 कितना हो गया, 14d बटे 45 बराबर 6। समझ में आ रहा है इतना। चलिए अच्छी बात है। अब देखिएगा इधर करते हैं इसी चीज को। तो देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए 14d बराबर 45 × 6,
ठीक है, यानी कि D बराबर 45 गुणा 6 बटे नीचे 14, 6 से काट दिया 3 बार, सॉरी 2 से काटा 6 को 3 बार, ये कट गया हमारा 7 बार। तो कितना आ गया देखिएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 45 दूनी 90 और 45 कितना हो गया 135, 135 बटे 7, यानी कि D बराबर 135 बटे 7 आया है। लेकिन यहाँ पर इतना नहीं दे रखा है, सही बट्टे में आंसर आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको सही बट्टे में लिख लेंगे। देखिएगा 135 में भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, कितना बचा 7 5 12 1 6 और 5 7 नेम 63, कितना बचा 5 में 2, ठीक है। तो कितना हो गया जाके, यानी कि इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि D बराबर 19 सही 2/7 किलोमीटर, ये क्या आ गया हमारा आंसर निकल कर। दूरी कितनी आई है 19 सही 2/7 किलोमीटर, यही हमारा आंसर है, आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, बताइए साथियों समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, चलिए तो फिर देखिए साथियों, सवाल एकदम नया खतरनाक वाला कि किसी नाव के अनुप्रवाह में गति तथा ऊर्ध्व प्रवाह में गति का अनुपात 4:3 है, यानी कि किसी नाव की धारा के साथ में और धारा के विपरीत में गति का अनुपात 4:3 है। शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन 4:3, 2:3, 7:1 और 5:6। ठीक है, यानी कि धारा के साथ और धारा के विरुद्ध यानी कि विपरीत का अनुपात 4:3 है। तो इसमें जल, शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात पूछा गया है, क्या होगा। ठीक है, देखिएगा हमने आपको बताया था नाव को x मानते हैं और धारा को y ठीक मानते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर देखिएगा, दे रखा है 4:3, कल भी शायद मैंने ऐसे करवाए थे एक आध, देखिए अलग है बिल्कुल, 4/3 बराबर दोनों का पूछा है। तो एक बार देखिए अनुप्रवाह यानी कि एक बार साथ धारा के और एक बार धारा के विपरीत, तो यानी x + y बटे x - y, इतना समझ में आ गया। इसको ही हल करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा तो हल करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो कर दीजिएगा 3x + 3y बराबर 4x - 4y। ठीक है, चलिएगा x इधर ले लेते हैं। देखिए 4x में से 3x घटा दीजिएगा बराबर, ये कितना आ रहा हमारा, देखिएगा 3y + 4y। ठीक है, तो 4x में से 3x गया तो कितना बचा 1x बराबर 3 और 4 कितना हो गया 7y। ठीक है, x यहाँ पर 1x होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो इसको x/y बराबर क्या लिखेंगे 7/1, क्योंकि इसका गुणा इसका इससे और इसका इससे, तो आंसर कितना आ जाएगा निकल कर आपका कि 7:1। इतना समझ में आ रहा भाइयों, अच्छी बात है, समझ में ही आना चाहिए। ये आपका आंसर आ गया 7:1, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए तो फिर चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिएगा साथियों, सवाल है कि एक नाव की शांत जल में गति धारा के बहने की गति का तिगुना है। ठीक है, यदि 30 किलोमीटर की दूरी
को आने जाने में कुल 3 घंटे समय लगता हो तो नाव की शांत जल में गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिएगा, एक नाव की शांत जल में गति जो है वो धारा के बहने की गति का तिगुना है। ठीक है, तो ठीक है 3 गुना है उसका। तो इसको कर लेते हैं। देखिएगा, तो मान लीजिए धारा की गति का तिगुना है, यानी कि धारा की गति हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है। और शांत जल में नाव की गति कितनी हो गई 3x, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, चलिए, तो ये हमने मान लिया, यानी कि धारा की गति का 3 गुना है शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, ठीक। तो अब इसको निकाल देते हैं। देखिएगा, आने जाने में 30 किलोमीटर की दूरी है, आने जाने में 3 घंटे का समय लगता है, तो लगा दीजिएगा। देखिएगा, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर की, तो 30 बटे, अगर जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, यानी कि 3x प्लस x, ठीक, प्लस एक बार जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, और जब वापस आएगा तो धारा के विपरीत आएगा। तो धारा के साथ गया है तो x हमने जोड़ दिया। ठीक है, धारा की चाल, यानी कि अगर विपरीत आएगा, जब वापस लौट कर आएगा तो धारा की चाल घट जाएगी। ठीक है, यानी कि भाई अगर शांत जल में 3x है और धारा की गति x है, ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि धारा के साथ इसकी चाल कितनी होगी, तो 3x में धारा की गति जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x। ठीक, अगर ये पूछा जाए धारा के विपरीत कितनी है, तो धारा की गति चाल में से इसमें से घट जाएगी, यानी कि शांत जल में नाव की चाल में से, यानी 3x माइनस x, तब उतनी हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, एक बार धारा के साथ, एक बार धारा के विपरीत, कितना समय लगता है इनको 3 घंटे। ठीक, इसको हमको हल करना है, तो कर लीजिएगा। देखिए 30 बटे कितना हो गया 4x प्लस, भाई 3x और x 4x प्लस 30 बटे 3x में से x गया तो 2x बराबर 3 है। कर लीजिएगा। देखिए, इनका हमने एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया हमारे पास में 4x। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। देखिएगा, 4 से 4 कट गया तो कितना बचा 30 प्लस 2x में 4x से भाग देंगे, 2x का 4x में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 बराबर ये हमें 3। ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखिए 30 और 60 कितना हो गया 90 बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा 4 तिया 12x। ठीक, इतना आ रहा है निकल कर। ठीक है, अब करना क्या है हमको। देखिएगा, x बराबर 90 बटे 12, इसको काट देना है। ठीक है, काट दीजिएगा। देखिए 6 दूनी 12, 6 कम 6, 15 छिक्का 90। ठीक, या तो x बराबर कितना निकल कर आया 15 बटे 2। ठीक है, अब हम इसको इधर कर देते हैं सवाल को। ठीक है, देखिएगा x बराबर 15 बटे 2 निकल कर आया है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, यानी कि 7 सही 1 बटे 2। ठीक, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 x बराबर कितना आ गया 7.5। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, नाव की शांत जल में गति पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो शांत जल में नाव की गति क्या थी 3x हमने मान रखा था। ठीक है, तो देखिए शांत जल में नाव की चाल बराबर 3x है। ठीक, तो x 3, तो 3 तो हमें आ रखा है हमारा,
x कितना आया तो हमारा 7 सही 1/2। ठीक है, देखिएगा अब 3 का गुणा अगर 7.5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 22 सही 1/2, क्योंकि 7 या 21, 21 तो ये हो गया। अब 3 का गुणा अगर आधा आधा करेंगे तो 1.5 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 21 में अगर 1.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22.5। ठीक, तो ऑप्शन तो कितना आ गया, चाल बराबर आ गई हमारे पास 22 सही 1/2। ये क्या है हमारा आंसर। तो ये चौथे वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए तो अच्छी बात है भाई। गुणा करने में क्या है यार, 7.5 है। एक बात ये सोचिए, चलिए इधर देखिएगा, 7 का गुणा अगर 3 में करोगे तो 21 आ गया। ठीक है, अब 1/2 का गुणा अगर 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए है भाई, एक देखिए आधा। ठीक है, आधा आधा 1 और 1 कितना हो गया भैया, 1.5 हो गया कि नहीं, 1 सही 1/2। ठीक, तो ये वाला 1 इसमें जुड़ जाएगा, ये आधा फिर बच जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया 22 सही 1/2। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, गुणा करने में क्या है, 7.5 है, 7.5 का गुणा 3 से कर दीजिएगा। ठीक, तो 5 15 का 5 बचा कितना 1। ठीक है, तो 7 21 और 1 22, दशमलव का दशमलव लगा दो, कितना आ गया 22.5 आ गया बस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिएगा सवाल है कि धारा के विपरीत एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर जा सकती है, शांत जल में वह नाव 5 घंटे में 30 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, धारा में यदि एक प्लास्टिक गेंद को रख दिया जाए तो वह 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसको कर लेते हैं। देखिए पहले धारा के विपरीत एक नाव की चाल निकालनी पड़ेगी। देखिए धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है, देखिए 3 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, तो देखिए 12/3 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई निकल कर। ठीक है, धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए वह नाव 5 घंटे में 30 किलोमीटर जा सकती है शांत जल में। ठीक, धारा के विपरीत अब शांत जल में नाव की चाल ठीक कितनी है, 30 किलोमीटर 5 घंटे में जा रही, तो 30/5 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा की चाल तो निकल आएगी। तो धारा की चाल कितनी हो गई हमारे पास में, तो धारा की गति बराबर 6 - 4 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, एक बात ये सोचिए, 6 किलोमीटर शांत जल में चल रही है। ठीक, अब 4 किलोमीटर वह जो नाव शांत जल में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, और वो ही नाव धारा के विपरीत 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो यानी कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तभी तो वो 2 किलोमीटर कम जा रही है। ठीक, तो धारा की चाल निकल कर आई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा गया है कि धारा में यदि एक प्लास्टिक गेंद को रख दिया जाए तो वह 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी। ठीक है, चलिएगा देखिए धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना जाएगी, तो गेंद जाएगी बराबर 2 किलोमीटर धारा की चाल है। देखिए धारा 2 किलोमीटर और गुणा 6 घंटे में, यानी कि अगर धारा में अगर गेंद को रखोगे तो धारा तो 2 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। ठीक, तो यानी कि 1 घंटे में गेंद जो है 2 किलोमीटर जाएगी, तो 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 12 किलोमीटर।
अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है हमारा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब बताइएगा मजा आया कि नहीं आया? है खतरनाक सवाल। चलिए तो फिर एक और लेकर चलते हैं अभी। देखिएगा सवाल है बहुत ही अच्छा है, खतरनाक वाला। स्थिर जल में दो नावों की गतियों का अनुपात 4:5 है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक निश्चित दूरी तय करने में अनुप्रवाह में वे क्रमशः 12 घंटा तथा 10 घंटा का समय लेती हैं। शांत जल में तेज गति से चलने वाली नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? अनुप्रवाह का मतलब धारा के साथ। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिएगा सवाल में है कि स्थिर जल में दो नावों की गतियों का अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक है, और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। पूछा यह है कि तेज जो गति से नाव चलती है उसकी चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, चलिए तो इसको निकालते हैं। तो क्या करते हैं, देखिएगा दो नाव हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं, देखिएगा 4x, दूसरी को मान लीजिएगा 5x। ठीक है, यानी कि पहली नाव 4x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अनुपात में और दूसरी 5x। ठीक है, धारा की गति, और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक, अब कहा यह है कि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के साथ में वे क्रमशः 12 घंटा तथा 10 घंटा का समय लेती हैं। ठीक, यानी कि जो 4x है वो 12 घंटे लेती है और जो 5x है वो समय 10 घंटे का लेती है। तो चलिए इसको करते हैं। तो शुरू करते हैं सवाल। देखिएगा सबसे पहले दूरी नहीं दी है तो लिख लीजिएगा दूरी बटे भाई 4x, पहली वाली निकालेंगे तो 4x। धारा के साथ की बात कही गई है ना, धारा के साथ, तो धारा की चाल इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, कितने घंटे में जा रहा है? 12 घंटे में। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? चलिएगा अच्छी बात है, कर दीजिएगा इसको। देखिएगा d बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि 4x + 2 गुणा 12। ये क्या आ गया? समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये कौन सी नाव की है? पहले नाव की। ठीक है, फर्स्ट नाव। इतना समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं दूसरी नाव की। देखिए लिख दे रहा हूं पहली नाव। ठीक, अब आती है दूसरी नाव। ठीक है, दूसरी नाव क्या कह रही है भाई? बात वही है, निश्चित दूरी नहीं है कोई। तो कितना है? 5x + 2 बराबर समय कितना ले रही है? 10 घंटे। इसको भी कर दीजिएगा d बराबर 5x + 2 गुणा 10। ये क्या आ गया? समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 से इतना निकल कर आ गया है। ठीक, अब हमको करना क्या है वो चीज़ हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो दोनों को रख देते हैं और कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से। ठीक, देखिएगा पहला कितना है? 4x + 2 गुणा 12 बराबर दूसरा कितना है? 5x + 2 गुणा 10। ठीक, कर दीजिएगा। देखिए 12 चौक कितना होता है? 48। 48x + 12 दूनी 24 बराबर 5 ढाई 50 x + 10 दूनी 20। ठीक, चलिएगा तो x घटा लेते हैं। देखिए 50
एक्स माइनस 48 एक्स बराबर 24 माइनस के 20। ठीक, तो कितना बचा यहाँ, 50 में से 48 गया तो 2x बराबर 24 में से 20 गया तो कितना बचा 4। तो कितना हो गया, इससे काट देंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा निकल के, 2 से ये कट गया 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, x बराबर कितना निकल कर आया 2। ठीक, लेकिन पूछा क्या है, नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, शांत जल में तेज गति से चलने वाली नाव की। ठीक, तो तेज गति से नाव कौन सी चल रही थी, जिसका अनुपात 5 है वो। ठीक है, तो 5x वाली तेज गति वाली नाव की पूछिए तो लगा दीजिएगा। देखिए तेज गति वाली नाव की चाल बराबर 5x, यानी कि 5x बराबर, ठीक है, कितना हो गया, यानी कि 5 गुणा 2 बराबर 10। कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है हमारा आंसर। तो बताइए साथियों कैसी लगी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो हमारे हिसाब से तो नाव एवं धारा ख़त्म हो गई है। ठीक है, जितने इम्पोर्टेंट सवाल थे वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए। ऐसे तो करने के लिए बहुतेरे सवाल है, लेकिन उतने पढ़ो जितने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।